हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी है ये सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी को हम बड़े अच्छे से और धीरे धीरे है ना, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें उनको हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने लिख रखा है साइन इनवर्स साइन एक्स। देखो, इस प्रॉपर्टी को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि मैंने जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी थी आईटीएफ के अंदर, वो ये प्रॉपर्टी लिखी थी साइन में साइन इनवर्स एक्स, ये फंक्शन मैंने लिखा था। अब आपको सबसे पहली चीज़ तो यहाँ ये डिफरेंस पता करना है कि ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल इंटरवल अगर मैंने यहाँ हम बताया था आपको कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये किसकी तरह काम करती है? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, यानी -1 से 1 के बीच में ये x की तरह काम करती है, आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम करती है। अच्छा, एक और बात मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ कि हमने फंक्शन में देखा था f में अगर f इनवर्स x लिख देते हैं तो ये x के इक्वल होता है। एंड एक और चीज़ देखी थी, अगर f में f इनवर्स में f लिख दिया जाता है तो भी x के इक्वल लिख दिया गया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो वो क्या बात होगी, किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे, तो उस चीज़ को मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो ये प्रॉपर्टी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये किस में इस तरीके से इसका ग्राफ बना था, ये इस तरीके से, ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन, ये -1, ये +1 और ये ऊपर +1 और नीचे -1। सो -1 से 1 के बीच में y इक्वल्स टू एक्स लाइन हमने ड्रॉ कर दी थी, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि इस फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलो आपको मैं बातें समझाता हूँ एक एक 1 by 1। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब अपना जो फंक्शन है उसकी बात करता हूँ। हमें गिवन है साइन इनवर्स साइन एक्स। सो मैंने इसको y के इक्वल कंसिडर कर लिया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स, y के इक्वल कंसिडर कर लिया सबसे पहले। अब आप देखिए, ये हर बार x नहीं होगा, यहाँ मैंने x लिख दिया है, लेकिन ये हर बार x नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा, इसके लिए हम एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ। वो बात हमें ध्यान रखनी है। क्या बात है वो? तो देखिए, वो इम्पोर्टेंट बात है कि हमें मालूम है कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या है। साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। साइन एक्स क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी कितना 2 पाई होता है इसका। ये बात हमें देख लिए थी, विद पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई के इक्वल होता है। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है साइन एक्स। अब आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी अगर कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, जैसे यहाँ साइन इनवर्स में साइन एक्स लिखा हुआ है, अगर साइन एक्स पीरियोडिक है तो ये ओवरऑल फंक्शन, ये पूरा फंक्शन, ये क्या हो जाएगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो पीरियोडिक फंक्शन से देखो फ़ायदा क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। तो 2 पाई के इंटरवल तक, एक 2 पाई के इंटरवल का हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और उसके बाद उस ग्राफ को रिपीट मार देंगे उतने इंटरवल से, ठीक है। तो अब यहाँ से यही चीज़ मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले मैं कुछ वैल्यूज कंसिडर कर लेता हूँ। व्हेन, कौन से इंटरवल में? मैंने एक इंटरवल कंसिडर इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ये मैंने एक इंटरवल कंसिडर कर लिया 0 से 2 पाई का,
बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर मैं ग्राफ बना लेता हूँ, देन उसके बाद जो ग्राफ बनेगा उसको फिर मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इससे। देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या होगी, मैं सबसे पहले लेता हूँ, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। तो देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 0। तो यहाँ से देखते हैं हम साइन 0 कितना होता है, साइन इनवर्स साइन 0 तो 0 होता है, और यहाँ क्या आ गया साइन इनवर्स 0, ये भी 0 होता है। इट मीन्स देखो एक बात समझ आई कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से, 0 रखा, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। इट मीन्स y इक्वल्स टू x सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अच्छा नेक्स्ट, फिर मैंने x की वैल्यू कितनी ले ली, x इज इक्वल्स टू पुट किया π/4, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π/4। आप देखिए साइन π/4 कितना होता है, साइन इनवर्स साइन π/4 1/√2, 1/√2 पे ये कितना होता है π/4। तो से दोबारा देखिए क्या चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, y इक्वल्स टू x, यानी हमने इनपुट दिया x, एज इट इज़ वही निकल के आ गया। तो ये वाली बात सेटिस्फाई होगी भाई, जो इनपुट दे रहे हो वही का वही आउटपुट आ रहा है एक तरीके से, तो y इक्वल्स टू x, ठीक है। यानी जो इनपुट x रखा वही का वही आंसर आ गया। तो ये कैसे किस में होता था, आइडेंटिटी फंक्शन में होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और इनपुट ले लेता हूँ मैं, y की वैल्यू अब π/2 पुट कर दे, सॉरी x की वैल्यू π/2 फिल कर देते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π/2। देखिए साइन π/2 कितना होता है 1, तो साइन इनवर्स 1 ये कितना होता है π/2। तो क्या रखा मैंने, π/2 रखा, π/2 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, 0 से लेके π/2 तक जो इनपुट दे रहा हूँ वो का वो आउटपुट मुझे मिल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू सारी की सारी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की ली, अब मैं एक वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लेता हूँ। तो मैंने क्या पुट किया, मैंने x की वैल्यू पुट की, x इज इक्वल्स टू, मैंने x की वैल्यू फिल कर दी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो π/2 सेकंड क्वाड्रेंट में 3π/4, 3π/4 मैंने फिल किया, 3π/4 मैं फिल करता हूँ, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 3π/4, और आपको पता है ये कितना आता है साइन इनवर्स, ये कन्वर्ट होके ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, और 1/√2 पे आंसर कितना होता है π/4। तो आपने एक चीज़ नोट की यहाँ पर कि इसका जो आंसर आया वो 3π/4 नहीं आया। देखो अब यहाँ से हमें नोट करने वाली बात है कि यहाँ जो मैंने इनपुट दिया वो आंसर नहीं आया था, जैसा कि साइन इनवर्स x में -1 से 1 जो हम फिल करते थे एज इट इज आंसर आ जाता था। तो वहाँ पर हम सिंपल क्या लिख देते उसको x के बराबर, लेकिन यहाँ हम x के बराबर इसको नहीं पुट कर रहे हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, तो यहाँ हो रहा है हमें क्या चीज़ π/4 कैसे मिलेगा। अब इस बात को सोचते हैं, यहाँ से हमें π/4 मिला, y इक्वल्स टू हमने क्या पुट करना चाहिए, हमें पुट करना चाहिए पाई में से जो पुट किया है उसको अगर माइनस कर दूं x, देखो इससे सेटिस्फाई कर जाएगा। 3π/4 अगर मैं माइनस करता हूं इसमें से तो ये पुट हो जाएगा। तो यानी ये लाइन सेटिस्फाई हो रही है, ये बात समझ आ गई कि यानी अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेता हूं तो ये वाली बात सेटिस्फाई होगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लेता हूँ ना, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने पुट कर दिया, मैंने थर्ड के लिए क्या कर देता हूँ पाई प्लस, तो 5π/4 ले लेता हूँ। तो 5π/4 पे चेक करना, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 5π/4, चेक किया साइन 5π/4, तो ये तो कितना आता है साइन इनवर्स साइन में -1/√2, और साइन इनवर्स माइनस का 1/√2 कब होता है, ये तो माइनस के π/4 पर होता है। तो बिल्कुल सही। अब ये चीज़ कैसे मिलेगी, तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं। ये चीज़ हमें मिलेगी अगर मैं y इक्वल्स टू कितना ले लूँ, अगर मैं y इक्वल्स टू ले लूँ पाई माइनस 5π/4, देखो ये इसको भी सेटिस्फाई है, तो यानी इसको कितना पुट कर दूं मैं x, तो y माइनस, देखो पाई में से 5π/4 माइनस करके देखो ये मिल जाएगा, सही बात है। अब मैं एक लास्ट वैल्यू और ले लेता हूँ,
वो वैल्यू लेता हूँ मैं लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, 2 पाई माइनस 8 7 पाई बाय 4, ये वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस वैल्यू पर देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 4, y इक्वल्स टू साइन इन 7 पाई बाय 4, तो यहाँ से देखो 7 पाई बाय 4 पे साइन इनवर्स ये वैल्यू कितनी मिलेगी सर, ये तो 1/√2 ही मिलेगी। अच्छा, -1/√2 पे साइन का आंसर कितना होता है, इसका आंसर तो -π/4 आएगा। लेकिन ये आएगा कैसे, कौन सी लाइन को सेटिस्फाई होना चाहिए, अब की बार ये सेटिस्फाई होना चाहिए y इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई। चेक कीजिए, देखो 7 पाई बाय 4 पुट करेंगे माइनस ये, तो माइनस का पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो इस तरीके से मैंने देखा, तो स्पेशली मुझे जो ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी वो कहाँ से पड़ने लगी है, यहाँ से। तो मैंने देखा कि जब मैं 3 पाई बाय 4 देता हूँ तो x नहीं आता है, वो चीज़ कन्वर्ट होके मुझे रिजल्ट मिलता है। 3 पाई बाय 4 दिया, पाई बाय 4 बन गया, 5 पाई बाय 4 दिया, माइनस पाई बाय 4 बन गया, 7 पाई बाय 4 दिया, माइनस पाई बाय 4 बन गया। तो ये जो कन्वर्सेशन जो चल रहा है एक दूसरे में, कन्वर्ट हो रही वैल्यूज़ एक दूसरे में बदल रही हैं, तो उसके लिए हमने इसको थोड़ा ज़्यादा इजी करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ लोड कर देता हूँ कि ये देखो इस तरीके से काम करेगा भाई। ठीक है, तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ देखो, वो ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ मैं इधर बना देता हूँ। तो देखो, ये मैंने सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर दिए। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर दिए, इधर बना देता हूँ, ये बना दिए। तो देखो, सबसे पहले आप एक बात सोच के देखो, ग्राफ बनेगा किसमें, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो पाई बाय 4 है ना, पाई बाय 4 पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स का जो रिजल्ट होता है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में वेरी करता है। तो सेम ये भी उसी में। अच्छा, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हम लिख देता हूँ मैं। तो देखो, ये 0 से है ना, तो ये होगी पाई बाय 2 हाइट, और ये माइनस पाई बाय 2, ये हो गया हमारा पाई बाय 2। तो 0 से लेके ये पाई बाय 2, यहाँ से 0 से लेके पाई बाय 2 में ये सिंपल एक और माइनस में ये इधर ऐसे ये काम किया है इसने। फिर ये वैल्यू पाई, यानी ये वैल्यू कितना है, पाई बाय 2। फिर ये पाई पर ये किस तरीके से आया है, पाई पर सेकंड क्वाड्रेंट में ये इस तरीके से लाइन है ना, वापस ऐसा। इस लाइन को अगर मैं प्लॉट करके देखूं तो ये ऐसे बन जाएगी। ये सेकंड वाले के लिए, थर्ड सेकंड से इसमें ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, पाई, सेकंड में ये ऐसे, और थर्ड में भी ये लाइन ऐसे ही जा रही है, तो ये हो गया 3 पाई बाय 2 ये। और देन फिर उसके बाद ये लाइन कैसे जा रही है, ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पाई, एंड दिस पॉइंट इज 2 पाई, एंड ये 3 पाई बाय 2। ठीक है, ये 3 पाई बाय 2। तो बस हो गया काम हमारा। अब इधर से ये ग्राफ हो गया 0 से 2 पाई में। अगर इसको मैं बैक साइड में भी ऐसे ही बना दूं तो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो बैक साइड में अगर मैं इसको इस इधर खींचूं, ये माइनस पाई बाय 2, फिर माइनस पाई बाय 2 से इधर ले जाऊंगा तो ये पाई माइनस का, ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। इसके ऊपर इक्वेशंस लिख देते हैं भाई, कौन कौन सी। देखो, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में कैसे काम किया इसने, y इक्वल्स टू एक्स की तरह काम किया, y इक्वल्स टू एक्स की तरह काम किया। सेम पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 में कैसे काम किया इसने, y इक्वल्स टू, देखो ये स्लोप कैसा है, -1। देखो ये +1, वो -1 स्लोप इस लाइन से, तो ये पाई माइनस एक्स की तरह काम किया। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन भी हम लिख देते हैं, y इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई की तरह। देखो, बहुत ही सिंपल है इक्वेशन लिखना। हम ऐसे भी बता सकते हैं इन इक्वेशंस को लिखने के लिए कि ये पॉइंट कौन सा है, 0, तो इससे पास होने का अच्छा स्लोप कितना है, -1। ठीक है, ये पॉइंट हो गया पाई कोमा 0, तो x की वैल्यू यहाँ से है ना, ये पॉइंट हो गया पाई कोमा 0। ठीक है, अच्छा इसमें देखो आप सोचो, ये वैल्यू 0 मिल रही है ग्राफ में, पाई पर वैल्यू साइन में ये कितना मिलेगा, 0, तो 0 इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखो इसमें सेम ऐसे ही अगर इसको 2 पाई पुट करोगे तो ये भी देखो 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेम ऐसे पाई में अगर इस वाली लाइन की इक्वेशन बाय 2 से लेके पाई बाय 2 में ये सिंपल y इक्वल्स टू एक्स की तरह काम कर रहा था ग्राफ, तो मैंने
देख लिया ये y=x लाइन की तरह प्लॉट कर दिया। सेम जब -π/2 से लेके 3π/2 में जाता हूँ तो आपने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा, π-x लिखा है, ठीक है, π-x मैंने ये लिख दिया, ये आ गया। फिर इसके बाद जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊँगा तो मेरे पास ये रिजल्ट क्या आ जाता है, x-2π, ये रिजल्ट आ जाता है दोबारा से, ठीक है। इसके बाद उधर की साइड में एंड सो ऑन। इसके बाद मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा कि आपको कैसे है ना याद रखना है इस चीज़ को। फिर इसके बाद इधर की साइड में जब आते हैं हम, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, स्लोप तो माइनस का x रहेगा, स्लोप का माइनस का x, तो स्लोप तो पाई माइनस पाई में से माइनस x, सो y दिस, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन। तो ऐसे है ना हम इसको प्लॉट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हमने पहला ग्राफ साइन इनवर्स साइन x का देख लिया है। इसके बाद जल्दी से सेकंड ग्राफ को देखते हैं, फिर है ना इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं ना। ऐसे कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स साइन x को मैं कैसे देखूँगा, हमेशा इस तरीके से एक लाइन प्लॉट करूँगा, उसके बाद इसमें ग्राफ बना दूँगा। तो ये π/2, ये π/2 पर ऐसे सीधा, फिर उसके बाद ये ऐसे पाई, फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से, और ये सेम फिर इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे ही ग्राफ इसका चलता जाएगा। तो हमने देखा ये जो ग्राफ जो दिख रहा है आपको ऑलमोस्ट साइन जैसा ही ग्राफ दिख रहा है। तो इसमें देखो ये लाइन y=x की तरह, ये लाइन पॉइंट पाई, दिस पॉइंट इज 2π, 3π, देन 4π, -π, -2π। तो देखो कैसे काम कर रहे हैं। इस लाइन पर हमने लिखा था, इस लाइन पर लिखा था π-x, इस पर लिखा था x-2π, इस पर लिखा है 3π-x, देन इस पर x-4π। ऐसे याद रखना है इसको। इधर की साइड में अगर मैं देखूं तो आप देखो इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हो, जब ओड मल्टीपल आता है, ओड मल्टीपल आता है तो ओड मल्टीपल -x लिखते हैं, और जब इवन मल्टीपल होता है तो इवन मल्टीपल क्या करना होता है, x में से माइनस करना होता है। तो सिंपल इधर की साइड में, अच्छा ओड मल्टीपल है तो ओड मल्टीपल में से -x करना, इवन मल्टीपल है तो x में से माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा। ये इनके इस तरीके से एक ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। याद हो गई होगी बात। नाउ इसके बाद मैं सेकंड ग्राफ की बात करता हूँ। सेकंड है कॉस इनवर्स कॉस x, कॉस इनवर्स कॉस x। इस ग्राफ को, इसका ग्राफ अब देखते हैं एक बार। देखो कैसा ग्राफ बनता है कॉस इनवर्स कॉस x का। तो मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से हमें याद रखना है कि क्या क्या काम करेंगे। अच्छा एक और बात जो आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, कोस इनवर्स x हमेशा 0 से पाई के बीच में लाई करता था ना। हमने देखा था कोस इनवर्स x का जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो इसका ग्राफ भी 0 से पाई के बीच में बनेगा। साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो -π/2 से +π/2, इसका ग्राफ भी सेम वैसे ही। तो अब इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो देखो ये भी कैसा है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक विद पीरियड 2π। cos इनवर्स cos x इज पीरियोडिक विद पीरियड 2π। तो आप क्या करेंगे भाई, 2π के अंदर एक बार ग्राफ बना लें, देन उसके बाद x cos इनवर्स cos x ऑल्सो ए कंपोजिट फंक्शन, एंड cos x क्या होता है, पीरियोडिक। कितना पीरियड होता है, 2π, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। तो इसमें भी वही काम कर लेते हैं हम। क्या करते हैं, 0 से लेकर 2π तक इसको देख लेते हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा उसी ग्राफ को बार बार रिपीट करके और पूरे फंक्शन का ग्राफ बना देंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ y = cos इनवर्स cos x। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं
x को मूव करवाऊंगा, यहाँ पर x को मैं मूव करवाता हूँ, लेट कर लेता हूँ मैं x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई में किस तरीके से बिहेव करता है उससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा, अच्छा इस इंटरवल में ऐसे काम करता है, तो फिर उसके बाद उस चीज़ को हम रिपीट कर करके उतने ही गैप में और सेम ग्राफ को बना देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने पुट कर दिया, x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू 0 ली, तो ये किस तरीके से काम करेगा, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस x, कॉस इनवर्स कोस 0 तो 1 होता है, और ये कितने पर आएगा, कोस इनवर्स 1, कोस इनवर्स 1 का आंसर कितना होता है, ये तो 0 होता है, तो यानी जो 0 रखा 0 मिल गया। तो आपको यहाँ पर बस वही बात देखनी है, अच्छा इनपुट जो दिया वही, तो यानी किसकी तरह काम कर रहा है, y इक्वल्स टू x की तरह काम कर रहा है। सेम आगे चलते हैं, जब मैंने x की वैल्यू कितनी ले ली, वेन x इज इक्वल्स टू π/4, π/4 लिया, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस π/4, कॉस इनवर्स कोस π/4, तो यहाँ से वैल्यू जब मैं फिल करता हूँ तो कॉस इनवर्स π/4, π/4 पर 1/√2, 1/√2 पे π/4, तो इसका मतलब ये भी y इक्वल्स टू एक्स की तरह ही काम करेगा। सेम वेन x की वैल्यू कितनी ले ली जाए, पाई, x की वैल्यू जैसे ही पाई लेता हूँ तो आप देखोगे y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस पाई, ये कितना होता है, कोस इनवर्स -1, और -1 कब आता है, पाई पर आता है, तो ये भी किसकी तरह y इक्वल्स टू एक्स पर ही लाई करेगा। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। नाउ इसके बाद मैं पाई से आगे चलने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने पाई से आगे, हाँ मैं क्या क्या कह सकता हूँ, पाई से आगे क्या ले लिया मैंने, 2 पाई, पाई माई प्लस π/4, तो पाई प्लस 5 π/4 ले लिया। तो देखिए y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 5 π/4, नाउ इसकी वैल्यूज़ देखिए, तो ये कितना होता है, कोस इनवर्स -1/√2, कोस π/4 की वैल्यू -1/√2। नाउ ये कैसे काम करेगा, यानी ये वैल्यू किस तरीके से आएगी, तो ये वैल्यू किस तरीके से काम आएगी, अब देखो ये कैसे कन्वर्ट होगी, तो उसकी बात करते हैं। देखो तो ये कन्वर्ट होगी, अगर इसको मैं देखूं तो मैं ऐसे लिख लूं, 2 पाई माइनस 5 π/4, 2 पाई माइनस 5 π/4, तो यानी यहाँ पर कितना लिख दूँ, x। तो देखो एक बार चेक करके देखो एक बार इसको, तो आप लिखोगे 8 पाई 3 π/4, यानी ये वैल्यू सबसे पहले तो आप सोचिए कितना आएगा, 3 π/4, 3 π/4। तो ये कैसे काम किया इसने, तो y इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 2 पाई माइनस x आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। नेक्स्ट एक और चीज़ ले लेता हूँ, एक और वैल्यू 7 π/4, ये किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस 7 π/4, आप देखोगे ये कितना होता है, कोस इनवर्स, ये तो आपका हो गया, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना निकल के आएगा, π/4 निकल के आएगा। अब ये कैसे काम करना चाहिए आपका हो गए, तो ये सर ये आना चाहिए x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई, 8 पाई, नहीं बिल्कुल गलत, इसका मतलब ये 2 पाई माइनस x ही आना चाहिए। देखो अगर उल्टा लिख दोगे तो माइनस का आ जाएगा ना, तो ये तो बस काम हो गया। अब हमारा क्या कर लेंगे, वही ग्राफ पर आते हैं दोबारा से। तो अब मैं अगर इसका इन सारे इनपुट और आउटपुट को देखते हुए अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, तो आपको देखो ऐसा ग्राफ दिखाई देगा। ये बना दिए कोऑर्डिनेट एक्सिस 0, ये 0 से लेके कहाँ तक काम कर रहा है, ऐसे पाई तक एक जैसे, फिर पाई से लेके ऐसे। आपको पता है नीचे नेगेटिव में तो कोई वैल्यू देता ही नहीं है ना कोस इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू, ये वाला पॉइंट कितना है इसका, पाई 0, दिस इज़ 2 पाई। फिर इसके बाद ये ग्राफ ऐसे बार बार रिपीट करना है, सेम नेगेटिव में भी बार बार ऐसे ही रिपीट करना है। तो अब आप इस तरीके से इसकी वैल्यूज लिख दो। अब देखो यहाँ से क्या क्या लिख सकता हूँ मैं इसके ऊपर, इसमें ये y इक्वल्स टू एक्स की तरह काम कर रहा है, इसमें y इक्वल्स टू ये माइनस एक्स स्लोप है, तो माइनस एक्स बाद में लिखेंगे, 2 पाई माइनस एक्स। याद रखना जब आपने x की वैल्यू 2 पाई फिल कर दोगे यहाँ पर,
तो कितना आएगा 0 आ जाएगा भाई। इधर इसमें ये किसकी तरह काम करेगा, x माइनस 2 पाई की तरह काम करेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा इसका फिर 3 पाई। ठीक है, सेम ऐसे इधर ये y इक्वल्स टू कैसे काम करेगा माइनस एक्स की तरह, और इस वाले पर ये किसकी तरह काम करेगा, ये वाला पॉइंट कौन सा है 2 पाई, दिस इज माइनस पाई। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ बन के तैयार हो गया है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बन के तैयार हो गया है। अब इन ग्राफ से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके की चीज़ें होंगी वो, और उनको हमें किस तरीके से सोल्व करना है इन ग्राफ की हेल्प से, तो वो चीज़ आप एक बार देख लीजिए जल्दी से। तो देखो मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। देखो आपसे अगर किसी ने पूछा क्वेश्चन, देखो आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पूछी, देखो साइन इनवर्स साइन 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 4, ये वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है, ये कितनी वैल्यू होगी। तो आप क्या करोगे इसके लिए, हमने सबसे पहले साइन 4, देखो साइन 4 की बात करते हैं। साइन 4 कहाँ है, तो हम देखो इससे ग्राफ आपके सामने दोनों ग्राफ हैं अभी फ़िलहाल। साइन 4 आप सोचो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अब आप एक बात याद रख लेना, पाई बाई 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.5, तो 1.5 को 3 से इंटू करोगे तो 4.5, तो इसका मतलब तो पीछे की साइड में ही है हम, यानी 4 कहाँ, यहाँ कहीं आया होगा ना, ये 3.14 के आसपास यहाँ पर कहीं आया होगा, तो ये वाली लाइन काम में लेनी है। इसका मतलब समझ गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ मुझे काम करना है पाई माइनस एक्स, एक्स कौन है, दिस इज एक्स 4, प्लस कॉस इनवर्स 4, कॉस इनवर्स 4 में जाओ, कॉस इनवर्स पाई 2 पाई, ये तो 6 पाई से बड़ा इस लाइन पे आएगा, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 2 पाई माइनस एक्स मतलब 4, तो ये कितना आंसर बन गया फाइनल 3 पाई माइनस 8। तो इस तरीके से है ना हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं और आराम से है ना उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो बस ये वाली बात चलेगी। अच्छा, इसमें इस वाले ग्राफ के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो कौन सी वाली बात रहेगी कि देखो इसमें ये वाली जो ग्राफ है यहाँ पे स्लोप क्या रहेंगे पॉजिटिव, जैसे इस पे स्लोप क्या रहेगा पॉजिटिव, तो इसमें माइनस क्या करना होगा इस वाले में, तो ये पॉजिटिव स्लोप रहेगा। अच्छा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ये करूँगा तो माइनस ये करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो प्लस 2 पाई हो जाएगा। देखो ठीक है, माइनस करूँगा तो 2 प्लस, देखो इसमें जैसे ही मैं 2 पाई इसमें पुट करता हूँ नेगेटिव का तो ये 0 बन रहा है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ। अब देखो मैं इनसे रिलेटेड, आपको पता है इनसे रिलेटेड 2 ग्राफ और बना देता हूँ जल्दी से, जिसमें आपको एक बार बात क्लियर हो जाएगी। देखो मैं ले लेता हूँ कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 प्रॉपर्टी जो बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड है। पहली प्रॉपर्टी है कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये कैसे काम करेगा, और दूसरा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, दूसरा सेक इनवर्स सेक एक्स, ये कैसे काम करेगा, इन 2 प्रॉपर्टीज़ का। तो आप ये डायरेक्ट लिंक होता है इससे, और जो सेकंड वाला है वो किससे, इससे। तो इन दोनों के ग्राफ में, बिकॉज आपको पता है साइन एक्स का पीरियड कितना है 2 पाई, तो कोस एक्स का पीरियड, कोसेक एक्स का पीरियड भी कितना होगा 2 पाई होगा, बिकॉज एफ एक्स का पीरियड पाई है तो 1/f(x) या रूट में एफ एक्स का पीरियड भी पाई होता है। तो सेम बात इधर भी, यहाँ साइन का पीरियड कितना है 2 पाई है, तो इसके रेसिप्रोकल का पीरियड भी 2 पाई ही होगा। सेम सेक और कोसेक के लिए भी यही है, सॉरी सेक और कोस के लिए भी यही बात रहेगी। तो चलो इसके ग्राफ को देख लेते हैं। तो आपको अगर आप सेम जिस तरीके से मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था 0 से लेके 2 पाई में डिफरेंट वैल्यूज लेके, सेम ऐसे ही आप अगर कोसेक इनवर्स कोसेक का ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ बता देता हूँ। देखो मैं आपको कैसा ग्राफ बनेगा, वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये देखो वही π/2 वाली लाइन, और ये तो यहाँ पॉइंट, तो सबसे पहले ये लाइन जाएगी ऐसे, ये वाली लाइन हो गई, फिर ये से बिल्कुल साइन एक्स, ये देखो आपको पता है साइन में π/2 पर वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर कितना होता है π/2 होता है ना,
और ये कितना आता है आपके π/2 पॉइंट है। ये कौन सा है, पाई है। ये वाला कौन सा है, 3π/2 पॉइंट है। ये 2 पाई है। ये 5π/2 है, ठीक है, एंड सोन ये 3 पाई है। तो सेम ऐसे ही इधर की साइड में भी ये -π/2 है। तो अब आप इसमें देखो, अच्छा कोसेक एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होगा, जीरो पर, जहाँ जहाँ जीरो पाई ये आए होंगे वहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर देना है मुझे, ये सर्कल्स एम्प्टी कर देना है एक बार, ठीक है ये। तो अच्छा इसकी इक्वेशन भी यहाँ पर भी ये किसकी तरह काम करेगा, ये सिंपल यहाँ करेगा y = x की तरह। यहाँ कैसे काम किया था देखो, उसमें y = π-x, याद रखना है, सिंपल है ना, ये -x लो पे। अच्छा इसमें तो y = x - 2π, इस वाले में y = 3π - x, ठीक है। इस तरीके से ये काम करते चले जाएंगे। तो ये हम है ना इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। सेम तरीके से हम इसके साथ भी यही काम कर सकते हैं। तो देखिए आप इसकी हेल्प से ये इसका ग्राफ वही कोसेक वाला ही बनेगा, सॉरी कोस एक्स का ग्राफ बनेगा, जो कोस एक्स में दे रखा है। कोस इनवर्स कोस एक्स का जो ग्राफ है वही सेम इसका होगा, बस ये कहाँ पर डिफाइन नहीं होता है, कोसेक एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होता है, π/2 पर। तो यानी इसका मतलब π/2 पर हम ये इस तरीके की चीज़ें डाल देंगे, मतलब उसको सर्कल्स एम्प्टी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या काम कर देता हूँ, 0 से पाई में बनेगा तो इसका ग्राफ हमने देखा था ऐसा था, देख रहे हो ना, ये वाला ग्राफ सेम बना दो आप ऐसे ही। अच्छा कैसे बना सकते हैं, सेम उसी तरीके से 0 से लेके 2 पाई में, ये भी पीरियोडिक होगा, इसका पीरियड भी कितना होगा, 2 पाई होगा। ये भी पीरियोडिक होगा, इसका पीरियड भी कितना होगा, 2 पाई होगा। तो देखिए अब अच्छा ये कहाँ डिफाइन, यहाँ पर कोई π/2 पॉइंट आया होगा, ये वाला पॉइंट पाई है। उसके बाद ये सेम ऐसे नेगेटिव में भी जाता है ना, नेगेटिव x एक्सिस पर, ठीक है ये इधर। अब देखो ये, लेकिन ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है सेम उसकी तरह ही, लेकिन यहाँ पर भी वही बात ध्यान रखनी है, ये π/2 पर डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ इनको ओपन सर्कल कर देते हैं, ठीक है। ये भी ओपन सर्कल, ये भी ओपन। सेम इक्वेशंस भी कौन सी होंगी, वही y = x, दिस इज y = -x, दिस इज π/2 पाई, और ये कितना आएगा देखो, x तो पॉजिटिव, x - 2 पाई, और ये वाली y = 2 पाई -x, ठीक है, ये आ जाएगी। ऐसे ही हम इनको लिखते चले जाएंगे है ना, यानी 2 पाई -x और 2 पाई यहाँ से। यहाँ देखो स्लोप कितना है, यहाँ ये वाला पॉइंट कितना होगा, 2 पाई होगा, ये वाला पॉइंट कितना है, -π है, ये -2 पाई है। अच्छा इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, देखो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, सो x में से माइनस ये होगा तो प्लस का 2 पाई, ठीक है। इस तरीके से ये इस वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ऐसे बनाते बनाते हम ये वाला ग्राफ कर दिया। तो अब आप सोचो कि हमने ये मान लिया कि ये 3rd वाली थी और ये 4th वाली, तो ये इन दोनों के ग्राफ भी हमने क्लियर कर लिए। अब इसके बाद जो बात करता हूँ वो कौन से ग्राफ की बात करता हूँ, tan इनवर्स tan x के ग्राफ की, ठीक है। तो इन ग्राफ्स को मैं ना रिमूव कर देता हूँ। y = 4th के बाद 5th नंबर, y = tan इनवर्स tan x। तो देखो आपको सबसे पहली बात बता दूं कि हमने इससे पहले जो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी में भी हमने एक बात देखी थी कि हमने वहाँ क्या देखा था, वहाँ देखा था हमने tan में tan इनवर्स x आया था, और वहाँ तो हमने क्या लिख दिया था, x वहाँ पर, ठीक है। बिकॉज क्योंकि tan इनवर्स x ने क्या रिजल्ट दिया था, tan इनवर्स x ने tan में रिजल्ट दिया π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक, और वो सारे के सारे tan में एक्सेप्ट हो जाते हैं, और एज इट इज़ अब ये tan में सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाते हैं, और एज इट इज़ ये है ना आंसर दे देता है। तो ये सिंपल है ना ये। अब आप इन पे सोचो, जो हम x रखेंगे, जैसे x सपोज करो आपने x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, x = 1 पुट किया, तो 1 tan इनवर्स 1 π/4, तो tan इनवर्स 1 तो कितना गया tan में, tan में चला गया 1 / 4 tan इनवर्स 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 1 / 4 tan इन
पाई बाय 4 और tan पाई बाय 4 कितना होता है अगेन 1। तो जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ गया। सेम चीज़ हमने -1 के लिए भी देख सकते हैं। मतलब जब जब हमारा x जो x होगा यहाँ पर, ये जो x है यहाँ पर, है ना, यहाँ x क्या था डोमेन, यहाँ डोमेन क्या था रियल नंबर। उसके लिए हम जो भी आउटपुट देखते हैं वो -π/2 से π/2 में और -π/2 से π/2 में ये इस तरीके से आंसर दे देता है। लेकिन अब हमें जो बात करनी है वो tan इनवर्स को बाहर रख रखा है और tan x को अंदर रख रखा है, तब ये किस तरीके से बिहेव करेगा उसकी बात हमें करनी है। तो चलो देखिए इसको भी। सबसे पहले देखो इसमें ये क्या है, एक पीरियोडिक है। कितना पीरियड है इसका पीरियड याद रखना पाई होता है ना, इसका पीरियड पाई होता है। ये साइन tan x पीरियोडिक होता है पाई के इंटरवल से। आपने ग्राफ से बहुत सिंपल सी बात है देख सकते हो इसको। नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना है, 0 से लेके पाई में इसको भी देख लेते हैं ना। तो x बिलोंग जब 0 से लेके पाई तक जाएगा तो हमें x की कौन कौन सी वैल्यू ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, π/4 ले लेता हूँ, 3 π/4 ले लेता हूँ और एक पाई ले लेता हूँ, है ना। इस तरीके से ना हम ये वैल्यूज ले लेते हैं। अब इनको देखते हैं एक बार। देखो सबसे पहले मैंने पुट कर दिया x की वैल्यू y = tan इनवर्स tan में 0। tan में जैसे ही 0 रखा तो tan इनवर्स में कितना आ गया, 0 आ गया। और ये कब मिलता है, 0 पर ही। तो जैसा इनपुट दिया वैसा ही आउटपुट। इट मीन्स y = x है ना, काम कर रहा है यहाँ भी। अच्छा, जब x की वैल्यू इनपुट कितना दे दिया, x कितना पुट कर दिया π/4, tan इनवर्स tan π/4। तो आप देखिए यहाँ से कितना होता है tan इनवर्स, ये तो 1 होता है और ये कितने पर दे देता है π/4 पे। इट मीन्स यहाँ भी कौन काम कर रहा है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/, तो ये ये इसकी तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब भाई जितना इनपुट दिया वो तो ऐसा तभी पॉसिबल है। सेम दूसरी वाली बात देखो, और क्या ध्यान रखनी है हमें, है ना। मतलब देखो जब 0 से लेके π/4 फिर π/2 आप पुट कर रहे हो, है ना, तो π/2 पर ये नोट डिफाइन हो जाता है ना। जब नोट डिफाइन इसमें पुट करोगे तो फिर पर π/2 मिल जाएगा। तो समझ गए ना इस तरीके से। यानी y की वैल्यू में क्या कह रहा हूँ, tan इनवर्स, अगर tan में हमने कितना पुट कर दिया π/2, तो आपको पता है tan इनवर्स में कितना चला गया इन्फानाइट, और ये कितना दे देता है π/2। तो अब की बार भी कैसे काम किया, y = x की तरह। तो आपने देख लिया कि 0 से लेके π/2 तक हम जा रहे हैं, तो एज इट इज जो इनपुट दिया वही आउटपुट मिल रहा है। तो हमने इसलिए y = x लिख लिया। अब मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 3 π/4। तो y = tan इनवर्स tan 3 π/4। आपको पता है ये आंसर कितना देता है, tan इनवर्स में -1 और tan इनवर्स में कितना देता है -π/4 आ जाएगा। आप सोचो tan इनवर्स का रिजल्ट तो -π/2, 3 π/4 तो आ ही नहीं सकता ना। ये हमें थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है। यानी हमने देखा यार इसका जो tan इनवर्स का जो रिजल्ट होता है वो तो -π/2 से π/2 में वेरी करता है। तो यानी ओल्ड देखो अब कितना पुट किया हमने 3 π/4, लेकिन 3 π/4 तो नहीं दिया इसने, तो -π/4 तो बिल्कुल सही है, उसमें लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, इसके लिए हमने किस चीज़ की हेल्प ली होगी, y = x - पाई की, है ना, ये हेल्प ले ली होगी। तो ज़रा देख लो इसमें वैल्यू फिल करके सेटिस्फाई कर जाएगा। सेम अगर मैं फिर y के लिए मैं y = tan इनवर्स में tan पाई पुट कर दूँ, तो tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा, दोबारा से देखो tan पाई कितना होता है, 0 होता है। तो देखो tan पाई 0 हो जाता है, तो ये कब मिलेगा हमें, 0 के ऊपर मिलेगा ना। तो ये 0 के ऊपर। अब इसका भी ग्राफ एक बार देख लेते हैं भाई ये किस तरीके से है ना काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। ये देखो सबसे पहले 0 है ना यहाँ से। आज हम 0 पुट करते हैं। देखो अब एक और चीज़ सोचो, फिर ये कौन सा पॉइंट आया होगा पाई, तो π/2 से π/2 तक तो ये सिंपल इसकी तरह ही काम कर रहा है, यहाँ ये π/2 पर, ठीक है। अच्छा π/2 पर ये ऐसे काम कर रहा है। फिर पाई पर ये किसका कितना दे दिया इसने, 0 दे दिया, पाई पर तो फिर 0 दे दिया। यानी अब की बार ऐसे लाइन कुछ आएगी, क्योंकि मैक्सिमम कितना आ चुका है इसका π/2, ठीक है। अच्छा π/2 ये इसमें π/2 आ चुका है। अब ये देखो π/2 इसमें मिलता नहीं है, वैसे आपको पता ही है ना, ये है ना π/2। तो ये अब हमारा पास π/2 आ चुका है, π/2। और π/2 के बाद की वैल्यू कौन सी, ये वाला पॉइंट कौन सा है,
पाई बाय टू के बाद एक पॉइंट कौन सा लिया था मैंने, ये वाला पॉइंट है ना ये। तो इसके बाद देखो इस पर क्या आंसर है, वाई इक्वल एक्स माइनस पाई। तो एक्स माइनस पाई तो अब की बार कहाँ है, ये लाइन कैसे बननी चाहिए, इस तरीके से है ना, इस तरीके से लाइन बननी चाहिए। ऐसे ये पाई है ना ये। अच्छा इस पर कितना आ गया, माइनस पाई बाय फोर। तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो यहाँ पर कहीं माइनस पाई बाय फोर होगा, तो ये वैल्यू यहाँ मिल रही है। तो ये इस तरीके से ना ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे सेम, अब ये 0 से लेके पाई तक बन गया। अब इसके बाद इसको रिपीट मार दीजिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा इसका, 3 पाई बाय 2। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा इसका, 5 पाई बाय 2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका ग्राफ देख लिया। सेम इधर ये वाला पॉइंट इधर से ठीक है, इस तरीके से ये वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा, माइनस पाई। ये कहाँ पर आ रही बात, यहाँ माइनस पाई बाय 2 पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसका ग्राफ बना लिया है। देखो आप सिंपल ये नेगेटिव वाली बात को अगर और समझना चाहो तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर आपने माइनस पाई बाय 4 फिल किया होता तो माइनस पाई बाय 4 यहाँ डालो, तो माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2 tan इनवर्स में माइनस ओड फंक्शन की वजह से बाहर, तो माइनस पाई बाय 4 आ जाता। सेम माइनस पाई बाय 2 तक एज इट इज़ जो इनपुट देते वो कहो। तो यानी देखो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 में ये कैसे काम कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह है ना। तो y इक्वल टू एक्स की तरह काम कर रहा है। अब इस लाइन को बार बार आप है ना पाई के इंटर, ये गैप कितना हो गया, पाई हो गया, इस पाई के गैप से है ना इसको रिपीट करवा देना ना, तो ये आंसर हो जाता है। यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस ये हो गया, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x माइनस पाई तो प्लस पाई। कॉट इनवर्स कॉट x, इसकी बात कर लेते हैं। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी ज़रूरी होती हैं, जिससे ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प मिल जाती है। तो पहली बात क्या होती है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, विद पीरियड कितना होता है, 2 पाई। अच्छा कॉट इनवर्स x क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अच्छा किस में, आपको पता ही है ये किस में लाई करता है, 0 से कॉट इनवर्स x लाई करता है किसके बीच में, पाई के बीच में। तो 0 से लेके पाई के बीच में ये हमेशा लाई करता है। ठीक है, तो ये हैं इसकी 2-3 इम्पोर्टेंट बातें। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं एक इंटरवल कंसिडर कर लेता हूँ 0 से लेके पाई का, और उसमें इसका ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद ये पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी मतलब ग्राफ को पाई के इंटरवल से मैं रिपीट कर दूंगा। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 0 पाई बाय 4, देन 3 पाई बाय 4, एक पाई बाय 2 भी ले लेता हूँ, और पाई। ये कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और इनको देखते हैं एक बार जल्दी से। तो कॉट इनवर्स कॉट 0, आपको पता है ये तो नॉट डिफाइन होता है, तो ये तो नॉट डिफाइन। सबसे पहले दूसरी बात, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 पुट किया तो रिजल्ट कितना आएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। देखो कैसे आया ये रिजल्ट, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, और ये वैल्यू कितनी आती है, पाई बाय 4। तो यहाँ से y जो पुट किया, जो इनपुट दिया, वही तो किसकी तरह काम कर रहा है, y इक्वल्स टू एक्स की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या ले लेता हूँ, x की वैल्यू ये वाली पुट कर लेता हूँ पहले। तो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 2, आपको पता है पाई बाय 2 पर कितना होता है, 0, कॉट इनवर्स 0 पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। किसकी तरह काम कर रहा है, y इक्वल्स टू एक्स की तरह, सेम उसी लाइन पर काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं 3 पाई बाय 4 ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई बाय 4, तो ये कितना आता है, कॉट इनवर्स -1, और -1 कब देगा ये, 3 पाई बाय 4 पर। तो ये भी किस पर काम करेगा, y इक्वल्स टू एक्स पर, यानी यही लाइन आएगी, जो इनपुट दिया वही आउटपुट। ठीक है, लास्ट पाई, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट पाई पर 1/10 नॉट 1/10 0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन यहाँ पर क्या काम करना है हमें,
फंक्शन को है ना ब्रेक कर देना है, वहाँ पर है ना डिफाइन नहीं करेंगे। तो इसको देखते हैं। देखो क्या करें, सबसे पहले 0 से पाई के बीच में बनेगा। तो आप सोचो 0 से लेके, एक बात सोचो, 0 से लेके पाई तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा 0 पर भी नहीं मिला ना, और पाई पर भी नहीं मिला, यह है पाई। तो ये किसका तरह काम कर रहा था, y=x की तरह। सेम अगर यहाँ से मैं बात करूँ -पाई से, तो ये ऐसे लाइन हो जाएगी यहाँ, ये ऐसे, ये भी ऐसे हो जाएगा यहाँ से। तो ये किसकी तरह करना है यहाँ पर, ठीक है। ये करेगा काम y=x + पाई, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ से, फिर ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट आएगा, 2 पाई, तो ये हो गया x - पाई की तरह। नेक्स्ट ये, फिर ये 3 पाई हो जाएगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा, x - 2 पाई। तो ये इस तरीके से है ना इसके ग्राफ बनेंगे और हमें काम में लेना है, ठीक है। समझ गए, ये थी इसकी प्रॉपर्टी। अब मैं इसके बाद जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब चलो उनको स्टार्ट करता हूँ।